हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम करेंगे एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन नंबर 3। द फॉलोइंग डाटा गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर ऑफ 200 फैमिलीज ऑफ अ विलेज। फाइंड द मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिलीज, ऑल्सो फाइंड द मीन मंथली एक्सपेंडिचर। आपको क्या बोला गया था? मॉड भी निकालना है और मीन भी निकालना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये टेबल गिवन था आपके पास, ये टेबल मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है ऑलरेडी। एक्सपेंडिचर इन रुपीज था हमारे पास, 1000 से लेके 1500, 1500 से 2000, 2000 से 2500, अलग अलग ऐसे करके था। और नंबर्स ऑफ फैमिलीज क्या थी हमारे पास? FI यहाँ पर था हमारे पास 24, फिर था हमारे पास 40, फिर था हमारे पास 33, 28, 30, 22, 16 और 7। ये वाली वैल्यूज थी नंबर ऑफ फैमिलीज में, गिवन था ऑलरेडी हमारे पास ये। अब देखो हम क्लास मार्क कैसे निकालते थे? XI से हम इसको रिप्रेजेंट करते थे और यहां पर हम करते थे अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन करते हैं 2। तो इन दोनों को ऐड करेंगे, अपॉन करेंगे 2। तो जब इन दोनों को मैं ऐड करूंगी, अपॉन करूंगी 2, तो कितना आएगा मेरे पास? 1250। नेक्स्ट इन दोनों को ऐड करूंगी, डिवाइड करूंगी 2, तो आ जाएगा 750। नेक्स्ट मेरे पास आ जाएगा 2250, फिर आ जाएगा 2750, फिर आ जाएगा हमारे पास 3250, देन नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास 3750। नेक्स्ट दोनों को ऐड करूंगी, डिवाइड करूंगी 2, तो हमारे पास आ जाएगा 4250 और नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 4750। ये चीज आ गई। अब देखो यूआई हम कैसे निकालते थे? फॉर्मूला था हमारे पास XI माइनस ए अपॉन एच। ए हम कैसे निकालते थे? ए होता था हमारे पास एज्यूम्ड मीन, एज्यूम्ड मीन होता था। लिख लेती हूं मैं यहाँ पर एज्यूम्ड मीन, और इसको हम डिनोट करते थे ए से। तो ये जो क्लास मार्क्स में सेंटर में वैल्यूज आती हैं वो लेते हैं हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 टर्म्स थी, इवन नंबर था, तो या तो हम थर्ड लेंगे या फिर हम फोर्थ लेंगे। तो यहां से मैंने ए की वैल्यू ले ली फोर्थ, 2750, ये वाली वैल्यू ले ली। ठीक है, आप 2250 ये भी ले सकते हो, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन में हमने थर्ड ली, इस क्वेश्चन में मैंने ये वाली ले ली, फोर्थ ले ली। तो UI कितना था हमारे पास? XI माइनस 2750 अपॉन में कितना आएगा? H होता था हमारे पास क्लास ऑफ साइज या विड्थ ऑफ क्लास, तो हम लिखेंगे विड्थ ऑफ क्लास कितना होता था? H से हम इसको डिनोट करते थे, H से इज इक्वल टू, दोनों का डिफरेंस देखेंगे कितना है, तो 1000 और 1500 कितना डिफरेंस है इनके बीच में? 500। यहां पर मैंने एज्यूम मीन लिया 2750 और विड्थ ऑफ क्लास हमने लिया 500 आएगा दोनों का डिफरेंस। तो अपॉन में कितना आ जाएगा? 500। अब XI की वैल्यू कितनी थी? 1250, तो यहां पर आप 1250 माइनस करोगे 2750 अपॉन करोगे 500, सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा -3। यहां पर आप सॉल्व करोगे, वैल्यूज पुट करेंगे तो आएगा -2। नेक्स्ट हमारे पास आएगा -1, यहाँ पर 2750 तो 0 आ जाएगा। नेक्स्ट आएगा हमारे पास 1, फिर आएगा 2, फिर आएगा 3, फिर आएगा हमारे पास 4। अब FI UI इनको मल्टीप्लाई करेंगे। FI कितना था? 24 और UI कितना है? -3। तो 24 इंटू -3 कितना आ जाएगा हमारे पास? माइनस का 72। यहाँ पर ये माइनस का 72 था। नेक्स्ट हम 40 इंटू -2 करेंगे तो आएगा -80। नेक्स्ट हम 33 इंटू -1 करेंगे, -33। 28 इंटू 0 0, 30 इंटू 1 30, 22 इंटू 2 44, 16 इंटू 3 48, 7 इंटू 4 28। अब इन तीनों को ऐड कर लो, माइनस वाली सबको ऐड करेंगे हम। नेक्स्ट हम करते थे टोटल, मतलब सबको ऐड करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा समीशन ऑफ FI। जब इन सब नंबर्स को मैं ऐड करूंगी तब मेरे पास आ जाएगा 200 आएगा। और जब FI UI इनको ऐड करेंगे, समीशन ऑफ FI UI, तो इन माइनस वाली टर्म्स को एक साथ लिख लो, कितना आएगा हमारे पास? -185। और अगर प्लस वाली वैल्यूज को ऐड करेंगे तब हमारे पास कितना आएगा? 150। दोनों को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -35। टेबल कंप्लीट हो गया हमारा। नेक्स्ट हम पहले यहाँ पर निकाल लेते हैं मॉड, क्योंकि हमें मॉड और मीन दोनों बोला था, तो मर्जी है किसी को भी पहले निकाल सकते हो। पहले हम निकाल लेते हैं मॉड। मॉड का फॉर्मूला क्या होता था हमारे पास? मॉड का फॉर्मूला होता था L प्लस ब्रैकेट में आता था F1 आता था, सॉरी F1 माइनस F0 अपॉन में आएगा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक है, ये फॉर्मूला था।
L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब L क्या होता था हमारे पास, लोअर लिमिट। सबसे पहले हम यहाँ पर निकालेंगे फ्रीक्वेंसी, F1 कितना आएगा हमारे पास। तो F1 हम कैसे निकालते थे, देखो नंबर ऑफ फैमिलीज में जो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती थी वो हमारे पास F1 आता है। अब 24, 40, 33, 28, 30, 22, 16 और 7 सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कहाँ पर है, 40। तो हम नंबर F1 क्या आएगा हमारे पास, 40। ठीक है, F1 आ गया 40। उसके बाद F0 क्या होता था, जो ऑलरेडी फ्रीक्वेंसी आई F1 उससे एक नंबर पीछे, प्रोसीडिंग द क्लास मॉडल, यही आता था। तो वो कितना आएगा हमारे पास, 24। फिर F2 क्या होता था, एक नंबर आगे, मतलब सक्सीडिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास मॉडल क्लास। तो वो क्या था, 40 थी, 40 से नेक्स्ट टर्म क्या है, 33। तो F2 हमारे पास 33 आ जाएगा। अब बात करती हूँ L। तो L होता था लिमिट्स, लोअर लिमिट अपर लिमिट। तो L होता था लोअर लिमिट फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर लिमिट्स क्या थी हमारे पास, 1500 से 2000 तक। तो लोअर लिमिट कितनी है, 1500। तो L की वैल्यू आएगी 1500 और H की वैल्यू हमने यहाँ पर देख लिया था, कितनी थी H की वैल्यू, 500। तो यहाँ पर फिर से लिख लेती हूँ H इज इक्वल टू 500। सारी की सारी वैल्यूज आ गई हमारे पास, यहाँ पर पुट कर देंगे। तो देखो मॉड इज इक्वल टू, L की वैल्यू थी 1500 प्लस ब्रैकेट में लिखेंगे F1 था हमारे पास 40 माइनस 24 अपॉन 2 इंटू 40 माइनस F0 था हमारे पास 24 माइनस F2 की वैल्यू थी 33 इंटू H की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 500। अब सॉल्व कर लेंगे तो कितना आएगा, 1500 प्लस 40 से 24 को लेस करेंगे तो आएगा 16 अपॉन 40 इंटू 2 आ गया 80 माइनस 24 इंटू 33 करेंगे तो 4 और 3 7, 2 और 3 5, 57 आ गया। इंटू कितना आएगा हमारे पास, 500। अब 1500 प्लस कितना आ जाएगा, 16 अपॉन 80 से 57 लेस करेंगे तो आएगा 23 इंटू कर लेंगे 500। तो कितना आ गया ये 1500 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 5 80, 8000 अपॉन 23 आ गया। अब क्या करोगे, 23 से 8000 को डिवाइड कर लेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 347.83। ये आ गया हमारे पास 347.83। तो दोनों को क्या कर लो, ऐड कर लो, 347.83। जब इसको ऐड करेंगे तब हमारे पास आ जाएगा 7 3 5 और 3 1847.83 ये नंबर आ गया मेरे पास, ये वैल्यूज आ गई। ठीक है, ये क्या था हमारे पास, मॉड 1847.83 ये आ गया। अब हम निकाल लेते हैं मीन। तो एज्यूम मीन की वैल्यू a थी, a से हमारे पास था 8, a हमारे पास आया था कितना, 2750, ये हमने खुद एज्यूम किया था। विड्थ ऑफ क्लास थी हमारे पास 500। अब मीन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, मीन को हम डिनोट करते हैं x बार से और फॉर्मूला होता है हमारे पास a प्लस, यहाँ पर मैंने लाइन लगा दी, तो ये होता है हमारे पास a प्लस समीशन ऑफ fi xi अपॉन समीशन ऑफ fi इंटू h। वैल्यूज पुट कर देंगे। a की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, 2750 प्लस समीशन ऑफ fi xi हमारे पास आया था -35 अपॉन समीशन ऑफ fi की वैल्यू थी हमारे पास 200 इंटू h की वैल्यू थी हमारे पास 500। 20 से 20 कैंसिल, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2750 माइनस 35 इंटू 5 तो 5 5 ये आ जाएगा 175 अपॉन 2। अब 2 से इसको क्या कर लूँ, डिवाइड कर लूँ तो 2 8 16, 87.5 ये चीज आ गई मेरे पास। x बार कितना है हमारे पास, देखो 2750 माइनस 87.5। तो जब इसको लेस करेंगे तब हमारे पास कितना आएगा, 2662.5 ये आ गया। तो मीन हमारे पास ये आ गया, मॉड हमारे पास ये था। लास्ट में हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ फैमिली की बात की थी, फैमिली। तो मॉड कितना आ गया हमारे पास, देखो मॉड था हमारे पास
₹1847.83 ये था। एंड यहां पर लिख देती हूं मैं मीन, यहीं पर लिख लेती हूं, एंड द मीन मंथली एक्सपेंडिचर इज रुपीज, मीन कितना था देखो हमारे पास 2662.5, ये हमारे पास क्या आ गया मीन, और मॉड हमारे पास ये था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द स्टेट वाइज टीचर स्टूडेंट रेशियो इन हायर सेकेंडरी स्कूल्स ऑफ इंडिया, फाइंड द मॉड एंड मीन ऑफ दिस डाटा, इंटरप्रेट द टू मेजर्स। अब देखो ये वाला टेबल हमें ऐसे गिवन था, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर टीचर थे हमारे पास 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45, 45 to 50, 50 to 55, और नंबर ऑफ स्टेट्स या यूटी FI था हमारे पास 3, 8, 9, 10, 3, 0, 0 और 2, ये चीज गिवन थी ऑलरेडी। क्लास मार्क हम कैसे निकालते थे, XI से डिनोट करते थे, क्या लिखते थे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, तो इन दोनों को ऐड कर लो, अपॉन 2 कर लो, कितना आएगा हमारे पास, आ जाएगा 17.5। नेक्स्ट हम दोनों को ऐड करेंगे, डिवाइड करेंगे 2 से, तो आएगा 22.5। नेक्स्ट आएगा हमारे पास 27.5, नेक्स्ट आएगा हमारे पास 32.5, नेक्स्ट आएगा हमारे पास 37.5, नेक्स्ट आएगा 42.5, नेक्स्ट आएगा 47.5, 50 प्लस 55 डिवाइड करेंगे 2 से, तो नेक्स्ट आएगा हमारे पास 52.5। ठीक है, दोनों को ऐड करके डिवाइड करेंगे 2 से। अब यूआई का फॉर्मूला होता था XI माइनस A अपॉन H, तो XI और A क्या होता था हमारे पास, एज्यूम्ड मीन, हम अपने आप वैल्यू को एज्यूम करते थे, क्लास मार्क्स से इसको फाइंड करते थे, तो कितनी वैल्यूज है यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, अगेन हमारे पास इवन नंबर है, तो हम या तो थर्ड वैल्यू को लेंगे या फिर फोर्थ को लेंगे, आपकी अपनी मर्जी है। तो यहां से मैं एज्यूम मीन वैल्यू ले लेती हूँ, कितनी लूंगी मैं, यहां से ले लेती हूँ 32.5। ठीक है, मैंने ये वाली वैल्यू ले ली, आपकी मर्जी है, आप इसको भी ले सकते हो 27.5 को, आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा हमारे पास UI XI माइनस 32.5 अपॉन आएगा H हम निकालते थे क्लास ऑफ साइज या विड्थ ऑफ क्लास, तो दोनों की जो ये वाली लिमिट्स होती हैं इनका डिफरेंस देखते हैं, डिफरेंस हमारे पास सेम आता है, तो कितना था ये 5, तो अपॉन 5 आएगा। अब इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर देंगे, XI था 17.5, कितना था 17.5 माइनस 32.5 अपॉन 5, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो हमारे पास आ जाएगा -3, फिर आएगा -2, फिर आएगा -1, 0, 1, 2, 3 और 4। अब नेक्स्ट था, ये गलत लिख दिया था, FI ऐसे लिखते हैं हम, FI था हमारे पास नंबर ऑफ स्टेट्स, और UI था हमारे पास ये वाली टर्म जो हमने निकाली थी, मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू -3 कितना आता है -9, 8 इंटू -2 कितना आएगा -16, फिर आएगा -9, फिर आएगा 0, फिर आएगा 3, फिर आएगा 0, 0, 8। अब नेक्स्ट हम क्या कर देंगे, टोटल, तो टोटल में हम इन सबको ऐड करेंगे, देखो समीशन ऑफ FI, जब इन सब नंबर्स को ऐड करेंगे तब हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास आएगा 35, और जब हम समीशन ऑफ करेंगे FI UI, इन नंबर्स को ऐड करेंगे तब हमारे पास कितना आएगा, देखो माइनस वाले एक साथ ऐड कर लो, तो आ रहा है मेरे पास -34, और प्लस वाला 8 और 3 ये आ रहा था हमारे पास 11, सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा -23। अब इस क्वेश्चन में भी हमें बोला था मीन निकालो और मॉड निकालो, तो पहले हम निकाल लेते हैं मॉड हम कैसे निकालते थे, मॉड का फॉर्मूला क्या होता था हमारे पास, देखो मॉड का फॉर्मूला था L प्लस ब्रैकेट में आता था हमारे पास F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब F1 क्या होता था, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, तो पहले F1 निकालेंगे हम। F1 देखो ये वाली यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है सबसे ज्यादा कहाँ पर है, 3, 8, 9, 10, 3 या 2, तो सबसे ज्यादा थी 10 पर, तो F1 हमारे पास आ जाएगा 10। फिर हमारे पास F0 आता था जो फ्रीक्वेंसी है उससे एक पीछे, प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, तो वो कितना आएगा 9। F2 आएगा जो ऑलरेडी फ्रीक्वेंसी थी उससे एक नंबर आगे, सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, तो वो आएगी हमारे पास 3। ठीक है, उसके बाद हमें क्या चाहिए था, L होता था हमारे पास लोअर लिमिट, फ्रीक्वेंसी की जो लिमिट्स थी वो क्या थी 30 से 35 तक, तो लोअर लिमिट क्या होगी मेरे पास 30। H हमारे पास होता था क्लास ऑफ साइज, डिफरेंस देखते थे हम,
इन सब का डिफरेंस कितना है 5 का, तो कितना आएगा h हमारे पास 5। वैल्यूज पुट कर लेंगे। मॉड इज इक्वल टू l की वैल्यू कितनी थी 30 प्लस ब्रैकेट में कितना आएगा f1 कितना था 10 माइनस f नॉट था हमारे पास 9 अपॉन में आएगा 2 इंटू 10 माइनस 9 माइनस 3 इंटू h की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 5। सॉल्व कर लेंगे तो 30 प्लस 10 से 9 जाएगा तो 1, 10 2 ज़ा 20 माइनस का 12 इंटू 5। अब कितना आ गया 30 प्लस 5 अपॉन 20 से 12 जाएंगे तो 8 आ गया हमारे पास। अब इसको क्या कर लेंगे सॉल्व, 8 से 5 को डिवाइड करेंगे तब हमारे पास आएगा 625, ये आ गया। तो आ गया 30 प्लस 0.625। तो ऐड कर लेंगे, मॉड की वैल्यू कितनी आ गई 30.6, अप्रोक्सीमेशन में लिखेंगे तो 63 आ जाएगा, अप्रोक्सीमेशन में लिख लिया मैंने, ठीक है, ये चीज आ गई। नेक्स्ट हमें बोला था मीन निकालने के लिए, तो मीन हम कैसे निकालते थे, मीन का फॉर्मूला क्या होता था, देखो हमारे पास मीन का फॉर्मूला होता है हमारे पास a प्लस समीशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई इंटू एच। अब a क्या था हमारे पास एज्यूम्ड मीन, जो हमने खुद से एज्यूम की थी वैल्यू, तो a लिख लेती हूं मैं यहाँ पर एज्यूम्ड मीन, a से डिनोट करते थे, कितना लिया था हमने यहाँ पे 32.5, और h क्या था हमारे पास विड्थ ऑफ क्लास या फिर क्लास साइज भी लिख सकते हो आप, तो h था हमारे पास 5। वैल्यूज बाकी सारी थी हमारे पास, तो यहाँ पर पुट कर देंगे। मीन को हम डिनोट करते थे x बार से, तो a था 32.5 प्लस समीशन ऑफ एफ आई यू आई कितना था हमारे पास -23 अपॉन समीशन ऑफ एफ आई ये आया था हमारे पास 35 इंटू एच, तो h की वैल्यू थी 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35, तो कितना आ गया हमारे पास 32.5 माइनस 23 अपॉन 7। अब 7 से 23 को क्या कर लो डिवाइड, तो कितना आएगा हमारे पास 3.25 आ जाएगा। तो x बार की वैल्यू कितनी आ गई 32.5 माइनस आएगा 3.25, और जब इसको सॉल्व करेंगे तब हमारे पास कितना आ जाएगा ये 29.25, यही आ जाएगा अप्रोक्सीमेशन में, ठीक है। लास्ट में हम क्या लिख लेंगे, लास्ट में हम लिखेंगे, देखो मॉड हमारे पास ये आ गया, मीन हमारे पास ये आ गया, तो देयरफॉर मॉड ऑफ द गिवन डाटा इज इक्वल टू कितना आया था 30.63, ये चीज आ गई हमारे पास, एंड मीन इज इक्वल टू 29.25, ये आ गया हमारे पास, ठीक है।